उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुमाऊं परिषद के सभी अधिवेशनों का क्रम से शॉर्ट ट्रिक द्वारा कैसे याद किया जाए। हालांकि दोस्तों, आपने इन अधिवेशनों को कई बार पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको इनका क्रम और इससे संबंधित वर्ष और इनके अध्यक्षों को याद करने में कठिनाई होती है और या आपको कन्फ्यूजन होता है। तो आज का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया। अर्थात 10 वर्ष तक इस संस्था ने अर्थात कुमाऊं परिषद ने स्वतंत्र संस्था के रूप में काम किया और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। इस परिषद के बारे में आप सभी ने पढ़ लिया होगा। मेरा उद्देश्य इस परिषद के बारे में डिटेल से बताना नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित मैटर आपके पास होगा। मेरा उद्देश्य केवल आपको इससे संबंधित जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना है, ताकि आप इससे संबंधित जो आपको कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो और आप इससे संबंधित क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकें। ठीक है, अब अधिक समय नहीं लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की ट्रिक। ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक है आपका अल्लाह का कटोरा। ट्रिक है आपका अल्लाह का कटोरा। ठीक है, ट्रिक को हम खोलते हैं। इसमें जो औ और आधा लौ है, इससे बनता आपका अल्मोड़ा, अर्थात अल्लाह से अल्मोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहला अधिवेशन का हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। और इसके बाद हा शब्द को खोलते हैं, हा से बनता आपका हल्द्वानी। और इसके बाद हम खोलते हैं पहले का को, पहले का से बनेगा कोटद्वार। और फिर दूसरे जो कटोरा है, कटोरा में कौ को खोलते हैं और इसमें कौ से बनता है काशीपुर और टो से बनता है टनकपुर। और फिर उसके बाद रा आता है रानीखेत, रा से बनता है आपका रानीखेत। तो इस प्रकार से पहला अधिवेशन उससे बनता है अल्मोड़ा और हौ से बनता है हल्द्वानी और पहले का से बनेगा कोटद्वार और दो सेकंड कौ है अर्थात कटोरे में कौ है और उससे बनेगा कौ से काशीपुर और टो से टनकपुर और रा से रानीखेत। रानीखेत में गनियाडोली नामक स्थान पर इसका अधिवेशन हुआ था। अब इसके जो अधिवेशनों के वर्ष हैं, इसको आप याद करने का तरीका ये है। इसकी स्थापना हुई थी कुमाऊं परिषद की, वो 1916 में हुई थी और 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1916 के बाद का जो वर्ष आता है 1917, तो 17 से अधिवेशन शुरू हुए थे। तो पहला अधिवेशन 1917, 16 के बाद क्या आता है 17 आता है, तो 1917 में पहला अधिवेशन। 17 के बाद आता है आपका 18 में दूसरा अधिवेशन। 18 के बाद आता है आपका 1919 में क्या हुआ था, थर्ड अधिवेशन। और फोर्थ अधिवेशन हुआ था 1920, काशीपुर में जो हुआ था 1920 में हुआ था। अर्थात 1917, 1918, 1919, 1920, अर्थात एक एक वर्ष के अंतराल में। और 1916 में क्या हुई थी, कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। 1916 में परिषद का गठन हुआ, फिर 17 में क्या हुआ था, पहला अधिवेशन। 18 में दूसरा, 19 में तीसरा और 20 में चौथा। अब इसमें कुछ ब्रेक किया है कि फिर इसके जो अधिवेशन है, इसके अधिवेशन हर 3 वर्ष के बाद हो रहे हैं। तो 1920 के 3 वर्ष के बाद 1923 में आपका 5वां और उसके बाद 3 वर्ष के बाद 1926 में छठा अधिवेशन। तो पहले एक एक वर्ष के अंतराल में हुए और लास्ट के जो अधिवेशन थे 5वां और छठा, वो 3 वर्ष के अधिवेशन, वो 3 वर्ष के बाद हुए थे। ठीक हो गया। तो टनकपुर का जो अधिवेशन हुआ था 20 के बाद 23 में 3 वर्ष के बाद, और इसके बाद रानीखेत हुआ था 23 के बाद 23 के 3 वर्ष बाद 26 में। ये होता है आपका छठा अधिवेशन। तो इस प्रकार इसके 6 के 6 अधिवेशन आपको इनके वर्ष भी याद हो गए होंगे। ठीक हो गया। अब हम इनके जो अध्यक्ष हैं उनकी ट्रिक की बात करते हैं। तो इससे संबंधित जो अध्यक्ष हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके अध्यक्षों की जो ट्रिक है, उसकी ट्रिक है आपका जय तारा बद्री हर बम बम। एक बार पुनः, एक
जो उद्घोष है ये भक्ति का उद्घोष है, जय तारा बद्री हर बम बम। जैसे आप लोग जो संत साधु संतों होते हैं वो अक्सर इस प्रकार के उद्घोष बोलते रहते हैं, जय तारा बद्री हर बम बम। यदि आप जय तारा बद्री हर बम बम, जय तारा बद्री हर बम बम बार बार बोलेंगे तो आपको ये ट्रिक भी याद हो जाएगी। अब इसमें जो जय तारा बद्री हर बम बम को हम खोलते हैं तो इसमें जो जय है, जय से बनता है जय दत्त जोशी, अर्थात जय दत्त जोशी ने प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा 1917 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। फिर तारा शब्द आता है, फिर तारा से बनेगा तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला ने हल्द्वानी में 1918 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और उसके बाद आता आपका बद्री, ठीक है, उसके बाद आता है आपका बद्री, और बद्री से बनेगा आपका बद्रीदत्त जोशी। बद्रीदत्त जोशी ने 1919 के कोटद्वार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक हो गया। और इसके बाद आता हर, हर से आता है हरगोविंद। तो हरगोविंद ने 1920 के काशीपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। और उसके बाद आता है बम बम, लेकिन इसमें गौर करना है ये केवल एक ही बम है, ये केवल क्या है, एक ही बम है। तो हमने इस उद्घोष जय तारा बद्री हर बम बम को मैच करने के लिए केवल हमने एक बम को दूसरे बम में पिरो दिया है, अर्थात जय तारा बद्री हर बम बम में केवल एक ही बम लेना है आपको, सेकंड बम का इसमें कोई अर्थ नहीं है। इसको मैच करने के लिए ही इसकी में जो उद्घोष को मैच करने के लिए, ताकि ये अट्रैक्टिव सेंटेंस लगे, जय तारा हर बद्री हर बम बम, तभी इसमें सेकंड बम भी जोड़ दिया है। तो केवल हमें इसमें जो पहला बम है वो से आपका बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी ने 1923 में टनकपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब इसमें गौर करना है कि जो तीसरा अधिवेशन हुआ था आपका कोटद्वार, कोटद्वार में भी बद्रीदत्त थे, लेकिन वो बद्रीदत्त पांडे नहीं थे बल्कि जोशी थे, ठीक है। कोटद्वार में कौन थे, बद्रीदत्त जोशी थे। और उसके बाद जो पांचवा था टनकपुर में वो थे आपका बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। और सेकंड मौसे बनता है आपका 1926 में जो अधिवेशन हुआ था रानीखेत में गनियादोली में, तो उसके अध्यक्ष जो थे बैरिस्टर मुकुंदीलाल थे। तो पहले बौसे बना आपका बद्रीदत्त पांडे और सेकंड मौसे बना आपका मुकुंदीलाल, ठीक हो गया। तो एक बार इसको और पुनः देख लेते हैं। तो जय से बना जयदत्त जोशी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, और तारा से बना तारादत्त गैरोला सेकंड अधिवेशन की अध्यक्षता, और उसके बाद बद्री से बना बद्रीदत्त जोशी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। फिर बना आपका हर से बना हरगोविंद पंत 1920 के काशीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, अर्थात चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता। और फिर बौ से बना आपका बम में बौ से बना बद्रीदत्त पांडे पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता, और मौ से आपका मुकुंदीलाल, और ये छठे अधिवेशन की अध्यक्षता। तो साथियों ये आज आपका ट्रिक था, आपका उत्तराखंड के जो कुमाऊं परिषद का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष, उसका स्थान और उससे संबंधित वर्ष। तो इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पिरोने की कोशिश की है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र पांडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं